चालू है ना। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो। आज हमारे देशवासियों, मेरे नौजवानों, आज हम गंगा मैया की शपथ लेकर इनके चरणों में उपस्थित हैं। इनका आशीर्वाद लेकर एक वीडियो डाल रहे हैं। उसका रिस्पॉन्स मिले या न मिले, लेकिन आपको ज्ञान आए थोड़ा बहुत, ये हमारी कामना होनी चाहिए बस। अब वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप अपना समय ख़राब करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। आप मेरा ज्ञान सुनिए, मेरी बात को सुनिए और समझिए। ले भाई, बना वीडियो। मेरे इस देशवासी, इधर नज़दीक आ जा, बढ़िया सी बना। मेरे इस देशवासियों को और बड़े बड़े साधु संतों को नमन, माता पिता को नमन, गुरु जी को नमन। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये हम समझ नहीं पाते। इंसान कहता है मेरे से मुर्गा, दारू, शराब नहीं छूटती है। मैं गारंटी लेता हूँ 11 दिन के अंदर में शराब, मुर्गा, दारू से मुक्त हो जाएगा। और ज्ञान कोई बाज़ार में नहीं मिलता, सब दिमाग से निकालना पड़ता है। और गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ता है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना पड़ता है। इतनी छोटी सी बात इंसान समझ नहीं पाता है। पहले अगर आपको इंसान बनना है तो आपको गुरु करना पड़ेगा। जिस तरीके से बच्चा कोई स्कूल में जाता है तो एक दिन में ABCD नहीं सीख जाता है और एक दिन में सारी पढ़ाई नहीं कर लेता है वो, उसी प्रकार से एक दिन में कोई सारा ज्ञान नहीं सीख सकता है। बिना गुरु के विद्या किसी को नहीं आती है। इंसान खाली पीली भटकता रहता है और वो समझ नहीं पाता है कि जीवन में हम करने क्या आए हैं, क्या करना है। इस सब जानकारी के लिए अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी जीवन की समस्याएं सारी ख़त्म करने का ठेका, तो क्या कहूँ, ठेका लेता हूँ। और जिसको अगर कोई चैलेंज करता है मेरे से कि ऐसा नहीं हो सकता है, 151 आदमी हम इकट्ठा करेंगे और उसमें से अगर हमने 11 आदमियों को अपना चेला बना लिया ना, तब तो हमारी बात मानोगे। और 500 आदमी इकट्ठा कर दो जो दारू शराब भयंकर पीते हों और वो चैलेंज करे कि नहीं छूट सकती है, और उनकी अगर उसमें से हमने 251 आदमी की शराब दारू छुड़वा दी तो कैसा लगेगा? तब तो मानोगे मेरी बात कि बालाजी में शक्ति है या नहीं है, चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। हमें चमत्कार को लेकर के जीवन में कुछ नहीं कहना है। और यह है कि जो भगवान है तो शैतान भी है, और जब आप उनको मानोगे, देवी देवताओं को, तो उनकी शक्तियाँ जो हैं इंसान को मिलती रहती हैं। आप में अगर लेने की सामर्थ्य है, क्षमता है, भगवान के सामने जाओ और सच्ची प्रेरणा रखो, सच्ची भक्ति रखो। भजन कीर्तन आपको सही तरीके से आने चाहिए, भगवान की भक्ति में डूबना चाहिए, तब भगवान मिलते हैं। भगवान कोई डिस्प्रीन या कोई इनो तो है नहीं जो तुम्हारे पेट में गैस बन रही है और उसको पाड़ा और इनो पिया और गैस निकल गई। भक्ति भगवान से जुड़ने के लिए बिना, जब तक कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लोगे, उनके चरणों में नहीं गिरोगे, उनके चरणों का आशीर्वाद नहीं लोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, तब तक के ज्ञान किसी प्रकार से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इंसान को खाली पीली भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंसान लकीरों और फकीरों के चक्कर में पड़ा रहता है, ये हाथ की लकीरें हैं ना, इन लकीरों के चक्कर में और फकीरों के चक्कर में पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब। हम हिंदू आदमी हैं, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो कम है क्या? हम लकीरों फकीरों के चक्कर में क्यों पड़े? कहने का तात्पर्य है कि लकीर से पहले हमारे भगवान ने ये सुंदर से हाथ दिए, उंगलियां दी हैं। अगर हम इससे कुछ करते हैं, पुण्य का काम, ढंग से मेहनत, ईमानदारी से काम, तब हम इन लकीरों तक अटेंगे। और जब तक के इन हाथों से हम कुछ नहीं करेंगे, इस संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान उसी का साथ देते हैं जो ईमानदारी से चलता है, किसी का गला नहीं काटता, किसी का बेईमानी नहीं करता। जब वो ईमानदारी से चलेगा तो वो बुरे काम करने का नहीं। वही संत, वही महात्मा, वही सब कुछ कहलाता है। किसी भी रूप में वो जा सकता है, कितनी भी शक्ति प्राप्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देश का कानून कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये हम 1 मिनट में स्पष्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हो तो हम ऐसी कुछ भविष्य की जो
अपने देश के बारे में, अपने देश के आने वाले समय के बारे में, उसके बारे में हम पर्चा निकालेंगे और वो पर्चे हमेशा सत्य होंगे। अगर इसमें से 1% भी गलत हो गया तो हम अपने ज्ञान को वहीं दफन कर देंगे और हम कभी ज्ञान नहीं बांटेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जनता जनार्दन मेरे भाई बहन, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना आप और पसंद करना है आपको, और हमें और आगे बोलने का मौका दिया जाए कि कैसे परिवार रहना चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए। मैं छोटी सी स्पीच आज लक्ष्मी माता के ऊपर देना चाहता हूँ अपने सच्चे दिल से। ये हमारी गंगा मैया, इधर ढंग से बना, ये हमारी गंगा मैया है, इनको साक्षी मानकर। और देखो आप, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, सही बनाइए, आवाज़ आनी चाहिए बिल्कुल। ये गंगा मैया है, इसको मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। ये गंगा मैया, हमें गंगा मैया के बारे में कोई नहीं जानता, कोई देवी देवता के बारे में कोई नहीं जानता है। सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये नहीं कि बड़ी बड़ी जटाएं हो, बड़ा सा झुटैया हो, तिलकधारी, तिलक लगा के रखा हो, और उसके बाद में वही विश्वसनीय है, वही ज्ञानी है, उसे ही सब कुछ पता है। हम पासी हैं, जात के पासी, जो सोर काटने वाले, मच्छी खाने वाले, बहुत खाया पिया, बहुत शराबे पी, बहुत सब कुछ किया। लेकिन आज की डेट में अगर 10 करोड़ रुपए मेरे सामने कोई रख दे और ये कहे एक टुकड़ा मांस का खा लो और एक पैक दारू पी लो, ये तुम्हारा है, उसकी तो भैंस की आँख। मेरी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। और ये गंगा मैया हमारी साक्षी है, मेरी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। अगर हमें एक मौका दिया जाए भविष्य में, तो 11 दिन के अंदर अंदर में कम से कम 100% से ऊपर, 0- के ऊपर शराब पी जा रही है, चिकन खाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। इस पे मैं अंकुश लगा सकता हूं और लोगों की बिगड़ी हुई ज़िंदगी संवार सकता हूं। उनके ग्रस्त जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं उनको दूर कर सकता हूं। कभी कोई भूत प्रेत चंडाल कोई किसी के पास नहीं आएगा, ऐसा मंत्र मेरे पास है। अगर आपको विश्वास है तो हमें मौका जरूर दें। मैं कोई धन दौलत कमाने के चक्कर में ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ, और विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। लेकिन एक बात भविष्य के लिए मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा बालाजी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, गंगा मैया हमें प्रेरणा दे रही हैं कि आने वाले समय में सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा भारत देश कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साधु संतों की महिमा है। गंगा मैया हमारी कितनी भी गंदी हो जाए, अगर कहीं साल में 6 महीने में एक बार भी कोई संत महापुरुष आके इसमें अगर चरण भी धो देता है, स्नान भी कर लेता, हमारी गंगा मैया कई सालों के लिए पवित्र हो जाती हैं, मान्य हो जाती हैं। अभी लोग कहते हैं गंगा मैया दूषित हो गई, गंगा मैया दूषित हो गई। गंगा मैया तो क्या, बस गंगा मैया के बारे में तुम लोग कहो मूर्ख। गंगा मैया दूषित नहीं, दूषित तेरी आत्मा है, दूषित तू है। आके गंगा मैया को प्रणाम कर और 1 गिलास पानी रोज़ पिया कर, सुबह सुबह, और नहाया कर रोज़ शाम को, तो सुबह शाम नहाया कर। उसके बाद में देख गंगा मैया का क्या प्रभाव होता है, और बालाजी का क्या प्रभाव होता है, भगवान का क्या प्रभाव होता है। अगर किसी को इन बातों पे विश्वास नहीं है तो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो हम चरण छुआने के लिए नहीं कह रहे, हम दौलत कमाने के लिए नहीं कह रहे। अरे बे मूर्ख, अबे नादान, में आप लोगों की ज़िंदगी संभालने की बात कर रहा हूँ। कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, ये बताने की चेष्टा, ये बताने का ज्ञान मुझे बालाजी ने प्राप्त किया है और आशीर्वाद दिया है। सब देवी देवताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, सरस्वती माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और इतने तक ये चैलेंज करता हूँ मैं कि 151 आदमी इकट्ठे करके और 11 आदमी को, और 11 दिन में अपना चेला ना बना लिया मैंने, तो फिर आज के बाद कोई वीडियो और कोई चैलेंज इस धरती पे नहीं करूँगा। और हाँ, वो लक्ष्मी माता के बारे में मैं कह रहा था, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, छोटा सा स्पीच है। लक्ष्मी माँ को कहते हैं, ये तो क्या नाम है गंगा मैया, ये कागज़ के टुकड़े है, इसे जेब में आते ही आदमी को घमंड हो जाता है। अबे पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ के सब कुछ जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। हमारी टेंशन मत लो, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, और इस गंगा मैया का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, और इस भारत के जितने संत महापुरुष हैं उनके चरणों की धूल मेरे सर पर है, और भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे सर पर है। आज गंगा मैया की शपथ लेके कहता हूँ और इनके चरणों में स्पर्श करके आपको कहता हूँ, अगर आपकी बुद्धि ना बदल दी हमने
तो रामदीन उर्फ लल्लू हरीश मेरा नाम नहीं, हरिद्वार में मेरी पंजाबी लस्सी की दुकान है और लस्सी, रबड़ी, खीर, लस्सी, मलाई सब बेचता हूँ। लस्सी, दही, पनीर, मावा, रबड़ी ये सब बेचता हूँ। आके हमारी दुकान का स्वाद लीजिए, हमारी दुकान का स्वाद लीजिए, लस्सी का स्वाद लीजिए। वही नहीं कहना चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय मेरे भक्तों, जय मेरे बिगड़े हुए लोगों। और समझने की चेष्टा करो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं मेरे से ले जाओ थोड़ा बहुत, और मुझे अपने अपने शहर में 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए मौका दो और स्पीच देने के लिए। बच्चों की जो बुद्धि खराब है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मैं दूर करूँगा। मोबाइल से बच्चा 10 फीट दूर रहेगा और जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, वो बच्चे हम बात मानने लग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अभी एक दिन में क्या बता दूं, क्या समझोगे आप। और समझदार होगे तो मौका जरूर दोगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय बालाजी महाराज की जय, गंगा मैया जय, माता पिता जय, गुरु महाराज की जय।